बस यही जिंदगी है मेरी, अपने कोरे गोरे हाथों से लोगों की मैली रंगत निखारते रहना। पता नहीं लोगों के पास इतना पैसा आता कहाँ से है यार। कुएं से उबलते हुए पानी की तरह पैसा बहाते हैं सब, या पता नहीं दरख्त से तोड़ते होंगे। हम जैसों के घर में तो खुश्क साली रहती है 12 महीने। ओ मैडम, किन सोचो में गुम हो? वो देखो तुम्हारी फेवरेट क्लाइंट मिसेस काजी। हेलो मिसेस काजी। हेलो बेबी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कब आई अमेरिका से? बस एक हफ्ता हुआ है। दिन रात के फर्क की वजह से नींद ही पूरी नहीं हो रही मेरी तो। वैसे मिसेस काजी, आप अमेरिका से तो और प्यारी होकर आई हैं हमेशा की तरह। लेकिन सर्विसेज मुझे तुमसे ही चाहिए। तुम्हें पता है ना, पूरी दुनिया घूम लूं, सुकून नहीं मिलता है मुझे। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ मैं जरा पार्लर आई थी सर्विसेज वगैरह के लिए, रिलैक्स होने। तुम उन्हें कल का टाइम दे दो। ओफो, क्या मुसीबत है, बिठाओ उन्हें, आ रही हूं मैं। फैक्ट्री के लिए कुछ मशीनरीज मंगाई थी, मीटिंग है उसी सिलसिले में ऑफिस में, अभी जाना होगा मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं है मिसेस काजी, आप फिर आ जाइएगा। आपको पता है सारा पार्लर तो मैंने ही संभाला हुआ है, सारी जिम्मेदारी मेरे ही सर पे है। आपको याद है ना, दुबई में एक सैलून की नौकरी छोड़ी थी मैंने सिर्फ यहाँ के क्लाइंट्स के लिए। हाँ बेबी, मुझे पता है। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती कि मुझे सर्विसेज घर पे आके दे दो? आपके घर पे? हाँ, कोई मसला है? नॉट एट ऑल मिसेस काजी। वैसे भी हमारे सैलून में काफी क्लाइंट्स हैं जिनके घर जाके हम सर्विसेज देते हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं पहुंच जाऊंगी। अच्छा तुम अपना पर डे बताओ। आपसे पैसे वाली तो बात है नहीं, लेकिन 25,000 रुपए। देखिए डिमांड ही इतनी है, बहुत क्लाइंट्स है मेरी। हाँ, तुम्हारा काम भी तो इतना अच्छा है ना, सर्विसेज तो मैं तुमसे ही लूंगी। अच्छा ऐसा करो, तुम अपना कॉन्टेक्ट नंबर मुझे दे दो, मैं छुट्टी वाले दिन तुम्हें बुला लूंगी। ये मेरा नंबर है, आप सेव कर लीजिएगा। अच्छा मुझे ना आप थोड़ा पहले कॉल कीजिएगा, मेरी काफी अपॉइंटमेंट्स होती है ना, वो भी देखनी पड़ती है। नखरे मत दिखाओ, आई वॉन्ट यू। डोंट वरी मिस काजी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हारी तो दिहाड़ी लग गई। पंद्रह मिनट लगेंगे, फिर आप मुझे आवाज दे दीजिएगा, ठीक है? शुक्र है आलिया, लंच ब्रेक हो गया, मैं तो मरने वाली थी भूख से। यार मैं तो सोच रही हूँ कि डाइट ही रखूं अपनी। तुम्हारे हाथ कितने खूबसूरत है आलिया, तुम्हें कहाँ से मिल जाती है नेल पॉलिश? यार मेरी पापा फ्रांस में रहती है, तुम्हें पता तो है। वो भेजती है मुझे सारा मेकअप वहां से, इसलिए मेरे पास हमेशा अपडेटेड मेकअप होता है। ओहो, तब भी तो तुम इतने लश्कारे मारती हो। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये 25,000 की नौकरी तुम्हें क्या दे रही है? यार अब फारिग तो नहीं बैठ सकती ना घर पे, कुछ ना कुछ तो करना है मुझे। और वैसे भी इन 25,000 में मेरा सिर्फ एक ब्रांडेड सूट आ जाता है और बहुत मुश्किल से एक आध लिपस्टिक खरीद लेती हूँ, और तो कुछ नहीं होता इन 25,000 में। वैसे एक आइडिया दूं? देखो सैलून का सारा काम तो तुम ही संभालती हो, तो फिर तुम अपना सैलून क्यों नहीं खोल लेती? बड़ा पैसा है। तुम आइडिया बताओगी अब मुझे? मेरा साल के आखिर में यही प्लान है। मेरे जो अब्बा है ना, मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए, हमेशा मेरे लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है, और आगे भी इतना कुछ छोड़ के गए कि मुझे इस नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लेना। चलो आ जाओ, लंच करते हैं। हाँ हाँ हाँ, आज मैं तुम्हें खिलाऊंगी। आलिया, बिलाल बहुत अच्छा लड़का है, देखा भाला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अकलौता है। अम्मी अच्छा लड़का होगा ना तो अपने लिए होगा। आप खुद सोचें, अभी वो अपनी स्ट्रगलिंग टाइम पर है, 2 बहनें हैं उसके सर पे, इतनी जिम्मेदारियां हैं, मेरी ख्वाहिशें कहाँ से पूरे करता फिरेगा? आजकल का जमाना ब्रांडेड है, और मुझे आज के जमाने का लड़का चाहिए, जैसे कि मैं खुद हूँ। सब कुछ हो जाता है बेटी, और अगर लड़की चाहे ना तो बहुत अच्छे तरीके से गुजारा कर सकती है। हम कौन से अमीर लोग हैं, तुम्हारे अब्बा क्या गुजरते हैं। तुम तो ब्यूटी पार्लर में काम करके बिल्कुल ही बदल गई। आई सोच ही बदल गई। सोच नहीं बदली, जब इंसान बाहर निकलता है ना, 100 लोगों से मिलता है, एक्सपीरियंस होते हैं, तो अकल आती है। आपको पता है, आपकी बेटी के हाथों में सिर्फ हुनर नहीं बल्कि जादू है, जादू। सारी क्लाइंट्स मेरे काम की दीवानी, और वो अमेरिका वाली क्लाइंट मिसेस काजी, वो तो जब भी सैलून में आती है सबसे पहले कहती है आलिया किधर है। सारे काम वो मुझसे करवाती हैं।
मिसेस काजी तो दीवानी में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस काजी। अभी पता है आप ही की बात करी थी मैं अपनी अम्मी से। ओह अच्छा, आप हैं। जी जी, हाँ मैं कल फारिग हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, मैं आपको एड्रेस सेंड कर देती हूँ। ओके। मिसेस काजी के पीए का फोन था, गाड़ी भिजवा रही है मुझे पिक करने के लिए। देखा कितनी डिमांड है मेरी। या अल्लाह, जिसने इतनी देर लगा दी। थक जाती है मेरी बच्ची। अल्लाह मियाँ मेरी बच्ची को हिम्मत देना, उसकी हिफाजत करना। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बेटा इतनी देर लगा दी तुमने? थक गई होगी ना? नहीं, आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा, ये सारे, अगर तुम बाजार गई थी तो मुझे बता देती, मुझे भी कुछ चीजें मंगवानी थी। बाजार नहीं गई थी अम्मी। मिसेस काजी है ना जो मेरी अमेरिका वाली क्लाइंट है, उनके घर गई थी सर्विसेज करने। अम्मी इतना आलीशान बंगला है उनका कि मैं हैरान हो गई उनका घर देखकर। और फर्श फर्श तो ऐसा जैसे कारपेट बिछी हुई हो। इतना स्लिपरी के फिसलते फिसलते 3 दफा बची मैं। वाकई? जी, इतना तो मुझे मालूम था कि मिसेस काजी हैं बड़ी अमीर औरत, मगर इतनी दौलतमंद खातून होंगी ये मुझे नहीं मालूम था। बस अब अगर जिंदगी में कुछ बनना है ना तो मिसेस काजी जैसा बनना है। अच्छा, कैसे? मिसेस काजी तो खानदानी रईस औरत है, और तुम्हारे बाप, तुम्हारे अब्बा तो एक छोटी सी मिल में काम करते थे। कहाँ से लाओगी इतना पैसा? हाँ, क्या दरख्तों से तोड़ोगी या रातों रात कोई लॉटरी निकलने वाली है तुम्हारी? बस कर दे अम्मी, आप मुझे हौसला अफजाई देने के बजाय ना मुझे और परेशान कर। नहीं बेटा, मैं तुम्हें हकीकत सिखा। इंसान अपनी किस्मत, अपनी तकदीर सिर्फ और सिर्फ मेहनत से बदल सकता है। तुम अपनी नौकरी पे ध्यान दो ना। ये क्या उल्टे सीधे ख्वाब देखने लगी हो तुम? अम्मी वही बातें शुरू कर दी ना आपने जिनसे मेरा मूड खराब होता है। नहीं, क्या करना चाहती है ये लड़की? कभी कभी डर लगता है मुझे। अल्लाह मियां अक्ल दे मेरी बेटी को। हाँ बोलो बिलाल। आलिया, तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, मगर क्यों? ये सवाल तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए ना। देखो आलिया, बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। प्लीज बिलाल ये बातें ना छोड़ दो। मुझे ना तुम में दिलचस्पी रही है और ना ही मुझे तुम्हारी मोहब्बत में कोई दिलचस्पी है। तो ये सारे ख्याल अपने दिल से निकाल दो और किसी और से शादी कर लो। और तुम? देखो मैं ना अभी इस शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। मेरे बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं जो मुझे पूरे करने हैं। ठीक है आलिया, मेरी दुआ है कि तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे होंगे। इंशाल्लाह मेरे सारे ख्वाब पूरे होंगे। देखो फिलहाल बात ये है कि तुम जितने पैसे कमाते हो ना, उन पैसों में तुम मेरे ख्वाब पूरे नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि तुम भी अपनी जिंदगी जियो और मुझे भी जीने दो। अल्लाह हाफिज। हेलो आलिया, हेलो। एक्सक्यूज मी,
जरा जल्दी हाथ चलाओ, मेरी आज रात यूके की फ्लाइट है। जी जी, जल्दी आ चलाओ लीना। ओके मैम। पता है मेरी बहन का बहुत इसरार है कि हम दोनों साथ में मालदीव टूर करें। हाँ, मेरे हस्बैंड का और मेरा भी सेम प्लान है। अगर इनको डेलीगेशन से फुर्सत मिलेगी तो हम भी जाएंगे घूमने। तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर लेना जब तक तुम्हारे हस्बैंड बिजी हों। हाँ जरूर। कितने खुश नसीब होते हैं ये लोग, हर चीज ख्वाब की तरह इनके कदमों में आ गिरती है। और एक मैं हूँ, अटक के रह गई हूँ इस नौकरी पर। और पता है, शाम में मुझे ड्रैगन मॉल ले गए और हमने वहाँ पर बहुत एंजॉय किया। मैंने खूब शॉपिंग की। बहुत खुश नसीब हो तुम, बड़ा दिल वाला है तुम्हारा शौहर। शुक्र है। वैसे मैं भी दुबई गई हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अच्छा, क्या सैलरी है तुम्हारी? 25,000 रुपए। 6 मंथ की सैलरी से ना तुम्हारा एक ही विजिट हो सकता है, और वो भी किसी सस्ते से होटल में सिर्फ नाश्ता ही कर सकती हो। लगता तो नहीं है कि ये दुबई गई होगी। चलो बोल रही है तो सुन लो। क्या कर रही हो? जल्दी करो। सिक्स मंथ की सैलरी से ना तुम्हारा एक ही विजिट हो सकता है, और वो भी किसी सस्ते से होटल में सिर्फ नाश्ता ही कर सकती हो। कैसी लग रही हो? ये क्या पहना हुआ है तुमने? एकदम बेहुदा लग रही हो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दूसरों की देखा देखी अपना हुलिया बर्बाद कर लोगी क्या? सारा मूड खराब कर दिया आपने। बहुत ज्यादा पीआर हो ना तब जाके मिलते इतने महंगे जोड़े पहनने को। मैं तो अफोर्ड कर नहीं सकती, तरस तरस की सारी जिंदगी गुजार रही हूँ। शादी के बाद अपने घर जाके करना जो करना, वो भी बिलाल की इजाजत। मत ले उसका नाम। मेरी बात हुई है उससे और मैं अब उसे शादी नहीं कर रही हूँ। साफ मना कर दिया मैंने। शादी करूंगी तो बहुत अमीर आदमी से जिसका खानदान भी खाता पीता हो। मिट्टी डाल दी है तुमने मेरी परवरिश और मेहनत को। बर्बाद कर दिया है तुमने मेरी तरबियत को। पता नहीं क्या शोबाज और दिखावा करने वाली लड़की बन गई हो तुम तो। आलिया, मुझे डर लगने लगा है बेटा तुमसे। अच्छा अम्मी बस करें प्लीज, आप जाएं। मैं चेंज कर रही हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। खाना खा लो आके। तुम्हारी पसंद की कड़ी और पकोड़े बनाए मेरे बड़े प्यार से। मुझे नहीं खानी कड़ी, और उसके ऊपर जो तैरते हुए पकोड़े है ना, घिन आने लगी है मुझे। इतनी क्या हो गया मेरी बेटी को? अजीब का शोबाज दिखावा करने वाली लड़की। यार आजकल तो इतना काम है सैलून में कि सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं है। यार समरी ने एक बात तो बताओ। हाँ, अगर मिसेस काजी जैसा बनना चाहे तो कैसे बनेंगे? किसी काजी नाम के आदमी से शादी कर लो और क्या। यार मैं सीरियस बात कर रही हूँ। मैं ना और आगे जाना चाहती हूँ। इतना तो आगे हो, और कितना आगे जाना चाहती हो? और एक बात बताओ, तुम तो कहती थी कि तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए बड़ी प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं, घर छोड़कर गए हैं, और ये नौकरी तो तुम वक्त गुजारी के लिए कर रही हो। हाँ ऐसी बात है यार, फारिग रहकर क्या करूँ मैं? मेरा बाप ठीक ठाक पैसा छोड़ के गया है मेरे लिए। बात यह है कि मैं ना बिजनेस वुमेन बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे जाने पहचाने और मेरे जैसे बनने की ख्वाहिश करें। ओह, तो तुम आसमानों पर उड़ना चाहती हो? वैसे एक रास्ता है मेरे पास। कैसा रास्ता? देखो समरी, मैं तरक्की करने के लिए ना कांटों पर चलने के लिए भी राजी हूँ। अरे नहीं नहीं, कांटों वांटों पे नहीं चलना पड़ेगा। तुम्हारे पास पैसे हैं ना, तो ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं। हाँ मुझे है इस बारे में मालूमात। तो बस ठीक है ना, अगर इसमें मुनाफा बहुत ज्यादा है तो बताओ, मुझे शुरू करते हैं। लेकिन एक मसला है। कैसा मसला? वो ये कि उसके लिए ना बैंक में पैसा होना चाहिए।
मेरा मतलब है कि ऐसी कंपनीज ना स्टेटस देखती हैं, आपका स्टेटस क्या है, तब भी जाके अपना पार्टनर बनाती हैं। लेकिन एक दफा इन्होंने अपना पार्टनर बना लिया ना, फिर तो बंदे के वाले न्यारे ही हो जाते हैं, मुनाफा ही मुनाफा। तुम्हें अपनी वो समीना याद है? हाँ यार, उसने भी तो ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था और देखते देखते कितना बड़ा ब्रांड बना लिया यार उसने। मुझे आज तक याद है, वो पिछले साल मुझे मॉल में मिली थी, पहचानने से भी इनकार करी थी। ऐसे ठाटते मैडम के, एक नौकरानी ने फोन पकड़ा हुआ था, दूसरी नौकरानी ने शॉपिंग बैग्स, पहचानने से भी इनकार कर दिया। तो हाँ हाँ, उसको बिजनेस मेरे शौहर ने ही तो बताया था। वाकई में? हाँ हाँ, तभी तो इतनी अमीर हुई है वो। यार तो मुझे भी बताओ ना, ऐसी बातें तो मुझसे करती नहीं हो। अब मेरी बात सुनो, सारी मालूमात लो और बस फिर शुरू करते हैं। मैं पैसे लगा दूंगी सारे। हाँ तो बस ठीक है, शुरू करते हैं। हाय, तुम भी अमीर हो जाओगी, मिसेस काजी की तरह इसी तरीके से सर्विसेज लेने आओगी। देखो, हमारे सैलून से ही सर्विस लेना। बल्कि एक काम करेंगे, तुम ना ये सैलून ही खरीद लेना, खूब मुनाफा होगा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, पैसा ही पैसा होगा तुम्हारे पास, बहुत अमीर हो जाओगी तुम। क्योंकि मुझे भी अब शान से जीना है। नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, महंगे मोबाइल, ठाट बाट वाली जिंदगी चाहिए मुझे। Easiest way to earn money these days. You can earn. ले लो बेटा, दूध पी लो। हाँ मियाँ, सर में तेल डाल दूं? सारा दिन थक जाती हो ना। और वैसे भी कितने दिन हो गए हम दोनों साथ बैठकर बात ही नहीं करते। आपके पास एक ही बात तो होती है, बिलाल से शादी कर लो, बिलाल से शादी कर लो। इसके अलावा और बात क्या करती हैं आप? हाँ तो क्या गलत करती हूँ? माँ हूं मैं तुम्हारी, फिक्र है मुझे तुम्हारी बेटा। और फिर बिलाल अच्छा लड़का है, अच्छी तनख्वाह है उसकी, उससे शादी करके अपना घर बसाओ, घर में रहो। अम्मी, फिर वही बातें करना शुरू कर दी आपने। आप ये समझे कि मुझे शादी ही नहीं करनी, और बिलाल से तो हरगिज शादी नहीं करनी मुझे। मेरे ख्वाब बहुत बड़े, बिजनेस वुमेन बनना चाहती हूँ मैं, बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ अपना। क्या बिजनेस करोगी? और पैसे कहाँ से आएंगे? आ जाएंगे। पागल हो गई हो क्या? कैसे करोगी कारोबार? अम्मी, आपने क्या क्या बनवाया है? 4 कड़े हैं और 2 सेट और 6 चूड़ियां, मतलब और भी बहुत कुछ है ना। अगर इन सबको बेचा जाए तो काफी सारे पैसे नहीं आ जाएंगे? सोचना भी मत, मेरे जीते जीत तो ये हरगिज नहीं हो सकता। तुमने शादी नहीं करनी ना, तो भले मत करो, लेकिन मैं अपनी उम्र भर की कमाई इस तरह तुम्हारी नादानी में नहीं गंवा सकती आलिया। यही आपका बेटी की जगह अगर कोई बेटा मांग रहा होता ना, तो फौरन उठा के सारा जेवर दे देती। लेकिन मैं तो हूँ बेटी, आपके ऊपर बोझ हूँ मैं। अब बस जिंदा होते ना, कभी मना ना करते। बहुत प्यार करते थे वो मुझसे। देखे मुझे, सारी जवानी गुजरी उस 2 टके के पार्लर में काम करते करते। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दे दो, अकेले कैसे करोगी कारोबार, वो भी इतने से पैसों में? अम्मी, अकेली कहाँ कर रही हूँ, समरीन है, उनके शौहर है, बहुत अच्छे हैं वो, बिल्कुल बहनों की तरह समझते। ये तो अच्छी बात है कि वो तुम्हें बहनों की तरह समझाते हैं, लेकिन ये बिजनेस के बारे में मशवरे देना, ये तो कोई ठीक बात नहीं हुई। देखिए, वो खुद भी सारा ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उनका तो काम ज्वेलरी का है, उसमें पैसे भी कम लगते हैं और मुनाफा भी कम आता है। लेकिन जब मैंने काम सोचा है ना अम्मी, वो बहुत अलग है। मैं डायरेक्ट अपने ब्रांड को किसी कंपनी के साथ मर्ज करूंगी और उसके साथ काम बहुत बढ़ेगा। मेरे साथ और भी ब्रांड्स जुड़ सकते हैं और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ अम्मी, आपको पता नहीं है। अभी आप मजाक समझ रही है ना, जब आएगा ना मुनाफा और पैसे आएंगे, तब आपको पता चलेगा। अच्छा बाबा, जो करना ना कर लेना, फिलहाल दूध पी। खाला जान, तबीयत कैसी है आपकी? बस बेहतर है बेटा, दवाएं खाते रहते हैं। क्या हाल है बिलाल? मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ कैसी हो? खाला जान बता रही थी कि तुम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हो। वेरी गुड,
क्या इरादे हैं तुम्हारे? क्या मतलब तुम्हारा? क्या मैं बिजनेस नहीं कर सकती? नहीं आलिया, मेरा ये सवाल नहीं है कि तुम कर सकती हो या नहीं कर सकती। सवाल ये है कि पैसों का अरेंजमेंट कैसे होगा, कौन लोग हैं और किस किस्म का बिजनेस करने जा रही हो। तुम इतनी इन्वेस्टिगेशन करने क्यों आए हो? वकीलों की तरह सवाल कर रहे हो? ओह, इन्होंने बुलाया ना तुम्हें, और तुम इसलिए आ गए ताकि तुम्हें मेरी जिंदगी के बारे में मालूमात भी हो जाए और ये अपने रोने भी रो लें। बिल्कुल, खाला परेशान है, लेकिन मैंने जो तुमसे पूछा उसका जवाब नहीं दिया तुमने। देखो बिलाल, मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ, मगर फिर भी तुम पूछ रहे हो तो बता देती हूँ। वो मेरी कुलीग है ना समरीन और उसका शौहर, हम लोग मिलके एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने अम्मी जी से बात की है। जेवर बेचे हैं मैंने। अच्छा, मगर सिर्फ सेवर के पैसों से तो बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जा सकता। यार थोड़ी अकल भी इस्तेमाल कर लो ना। समरीन और उसका शौहर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं कर रही। ठीक है आलिया, वेरी गुड, तुम अपना काम शुरू करने जा रही हो, बहुत अच्छी बात है। मगर मेरी एक बात याद रखना, लोग जैसे नजर आते हैं वैसे होते हैं, सोच समझ के करना। क्या सोचेगी समझेगी, ये तो हर वक्त समरीन और उसके शौहर की गुण गाती रहती है। वो लोग जो इसे दिखा रहे ये वही देख रही। मुझे कह रही थी कि मैं अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहती हूँ। मुझे तो इसकी बातें समझ में नहीं आती। ठीक है बेटा, तुमने अपनी मर्जी करनी है तो फिर कर। बिल्कुल, नजर आ रहा है इसका लाइफस्टाइल। काम आएगा तुम्हारे। खैर खाला, और सुनो। 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए? 20 लाख में तो कोई भी कंपनी काम नहीं शुरू करेगी यार लेकिन 20 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है। हाँ होती तो है, लेकिन 35 लाख तो होने चाहिए थे। तुम एक काम करो, किसी से कर्जा ले लो, 20-25 लाख तो आराम से मिल जाएंगे। 20-25 लाख रुपए? और यार 35 लाख की जरूरत है ना, तो ये 15 लाख रुपए लेने की जरूरत पड़ेगी मुझे तो। हाँ तो कम ले लो, लेकिन ना लेने तो पड़ेंगे। तुम एक काम करो, अपने घर के कागजात ना रखवा दो। अब तुम्हारे जेवर रखवा देते, लेकिन वो तो तुम ऑलरेडी बेच चुकी हो। या फिर एक काम करो कि तुम्हारे अब्बा भी तो छोड़ के गए हैं तुम्हारे लिए पैसे, उसमें से निकाल लो। यार इतना आसान नहीं है ना, अम्मी कभी नहीं मानेंगी। पहले ही गुस्सा है यार वो मेरे इस फैसले से। और मेरी बात सुनो, मेरे अब्बा ना सिर्फ मेरे लिए पैसे नहीं छोड़ के गए, वो मेरी अम्मी के लिए भी छोड़ के गए, और मेरी अम्मी अपने हिस्से में से 1 रुपया नहीं देंगी। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ उन्हें। देखो आलिया, कामयाब जिंदगी के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, और फिर वो तुम्हारे करते हैं यार, कुछ करते हैं। अब बगैर बताए अम्मी को घर के कागजात निकालने पड़ेंगे। ये लो। अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, इफ्तिखार सब कुछ संभाल लेंगे। वैसे अब मुझे क्या करना होगा? क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है तुम्हें। देखो इफ्तिखार का ना सारा बिजनेस ऑनलाइन है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस घर पे बैठना है, मुनाफा मिलता रहेगा, नोट गिनती रहना बस। यार समरीन, तुम बहुत अच्छी दोस्त साबित हुई हो। समझ नहीं आता तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं यार, इतना कौन करता है किसी के लिए। अच्छा सुनो, इफ्तिखार भाई को मेरी तरफ से दिल से शुक्रिया अदा करना। अपने को कोई भला थैंक्स बोलता है? तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। ये हो गए 60,000, बाकी 70, 80, 90। क्या देख रही हैं? लाई ना फिर मेरी मेहनत रंग। हो रहा है ना मुनाफा? अच्छा माशाल्लाह। और पैसे आ जाए ना अम्मा, अच्छा सा घर ले लेंगे, छोड़ देंगे ये मोहल्ला, एक नया लाइफस्टाइल होगा हमारा। नहीं बेटा,
सबसे पहले तो मुझे तुम्हारे फर्ज से सबकदोश होना है। ढूंढ लूंगी अपने लिए कोई ना कोई। वैसे अब मैं बिजनेस वूमेन हूँ, तो मुझे भी अब कोई बिजनेस टाइकन ही चाहिए। अच्छा बेटा सुनो, अब मुनाफा आ रहा है ना माशाल्लाह, तो इसे उड़ाना नहीं, बचा के रखना, तुम्हारे ही काम आएंगे ना। और एक बात और, बिलाल जैसा हीरा लड़का ठुकरा के अच्छा नहीं कर रही होती। कर दी ना आपने फिर वही बात। जमाना बदलता है, लोग बदलते हैं। जमाने के साथ ना आगे बढ़ना चाहिए, अटके नहीं रहना चाहिए। मेरा और बिलाल का कुछ नहीं हो सकता, हमारी नहीं बनेगी। और अब उसके मेरे रास्ते भी अलग अलग। छोड़े। ठीक, जो अल्लाह की मर्जी। ये रखें। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे बेटा। आमीन। मुसीबत है यार, फोन क्यों बंद किया हुआ इस लड़की ने? ना सलोन आ रही है, घर गई तो ताला लगा हुआ है वहां पर। क्या मुसीबत है यार। मुझे लगता है धोखा देके भाग गई है। नहीं, मैं क्या करूंगी? शमशीर खान तो जान से मार देगा, उसको मैं कैसे फेस करूंगी? शैतान का नाम लिया, उसकी कॉल आ गई। ये लड़की मेरे को चक्कर दे रही है। खैर, मेरा नाम भी शमशेर खान है। लेने के दौरान तो मेरे से मिन्नतें कर रही थी, रो रही थी कि मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं तुम्हारे को बहुत जल्दी वापस कर दूंगा। खैर, कब तक बचेगी मुझसे? उसके घर के बाहर खड़ा होता हूँ, उसके घर का एक एक चीज बेच के अपना पैसा वसूल करूंगा। शमशेर खान नाम है मेरा। खाला ये आपके लिए। जी बेटा, बैठो बेटा। खाला मैं सैराब के पीछे कब तक भागता रहा? हालिया के रास्ते में मेरी मोहब्बत रुकावट लग गई, मैंने अम्मी की बात मानी। बहुत अच्छा किया बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा आमीन। मेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि तुम और आलिया मानी नहीं। कैसे हो बिलाल? मैं बिल्कुल ठीक, तुम्हारे सामने हूँ। तुम बताओ कैसी हो? माशाल्लाह, घर तो बड़ा प्यारा बना लिया है तुमने आलिया। बस अगर नियत साफ हो तो अल्लाह पाक रास्ते आसान कर ही देते हैं। बेशक। कौन है? मैं शमशेर खान। आलिया किधर है? बुलाओ उसको। आप कौन है और आलिया से क्या काम है आपको? वो अम्मा, उसने मेरे से 6 महीने पहले पूरे 25 लाख रुपए लिए थे और अब 3 महीने से वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। अब तो वो मुझसे फोन पे बात भी नहीं कर रहे। और उसकी सहेली के घर पर गया था, वहाँ ताला लगा हुआ था। उसको बुलाओ, मैंने उससे बात करना है। देखिए, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप अंदर तो आए, अंदर आके बात करें। ये इसलिए मेरे से पैसे लिए था और अब मेरा फोन नहीं उठा रही है। हमारे को हमारा पैसा दे दो, हमने तुम्हारे साथ कोई कारोबार नहीं करना है। तुम और तुम्हारा सहेली दोनों चीटरबाज है, हमने तुम्हारे साथ कोई कारोबार नहीं करना है। 2 दिन में हमारा पैसा हमारे को वापस करो, नहीं तो तुम्हारा जो घर का कागजात मेरे पास गिरवी रखा है ना, पैसा नहीं दिया ना तो इतना बुरा करूंगा, याद रखोगे तुम लोग, समझा? क्या किया आलिया तुमने? और कितना बुरा करोगी बेटा? इसके दिखावे ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये घर,
पैसा, इज्जत जो मैंने सारी उम्र संभाल के रखी, इस लड़की की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। सिर्फ इसके दिखावे की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। खाला, मुझे अंदाजा था आलिया नुकसान जरूर करेगी। मैं तो आपके लिहाज की वजह से रिश्ता निभा रहा था। शुक्र है मुझे अल्लाह ने बचा लिया। इसे ढील किसने दी? आप ही ने दी थी। अपने ख्वाब पूरे करने के लिए जो उसने रास्ता चुना था वो ठीक नहीं। बस बस बेटा, मर गई तुम्हारी माँ, मिल गया तुम्हें सुकून, हो गए ना तुम्हारे ख्वाब पूरे। अब समझो तुम्हारी माँ मर गई। अम्मी, अम्मी, इसे लाइफस्टाइल नहीं कहते आलिया। तरक्की के लिए इंसान का तरीका ठीक ना हो तो सब कुछ बेकार होता है। दुनिया की चमक धमक के पीछे बिना सोचे समझे शॉर्टकट का सहारा नहीं, पूरे के चक्कर में आधा भी गवा बैठे। अफसोस, तुम्हारा दिखावा तुम्हें ले डूबा। सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल गया। ये घर, दौलत, इज्जत और मोहब्बत। हर बशर है एक वसीला, रब से जो मिलवाता है, खिदमत इंसान का रास्ता खुदा तक जाता है। यूं मदद करते हुए ऐलान तो ना कीजिए, इज्जते मजबूर को कुर्बान तो ना कीजिए। हैं बराबर सारे इंसान, खुद खुदा ने है कहा, बेबसों की